एक बार उपहार वस्तुओं का वजन क्रमशः इतना इतना है तो वस्तुओं का वजन बताना। भाई सिंपल सी बात है, दोनों का सम करेंगे तो 9 बराबर में 25 हो गया। हमसे पूछा गया क्या 9 का, यानी कि वस्तुओं का वजन, तो 9 पन्ना 45 हो गया और हाथ से लगा 4 9 दूनी 18 4 22, ये आंसर आ गया 225। आंसर लगा दो। अब ये देखो केजी और ग्राम में ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं, क्योंकि वो अगर चाहता तो वो इस तरीके से लिखता ना कि जैसे आपको ऑप्शन दिए गए तो उस तरीके से लिखता। अगला सवाल, धातु के 3 ठोस हैं घनों की भुजाएं इतनी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो ये देखो 6a² होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी घन बनेगा, यानी कि उसमें ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। आप कुछ भी लिख लो, जैसे 3 लिखा 6 का गुणा करोगे तब भी बनेगा, आप 37 लिख लो 6 का गुणा करोगे तब भी बनेगा, तो ये तो आंसर कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा 6 की मल्टीपल देख लो या तो 3 की देख लो, 8 1 9 तो 11, ये नहीं हो सकता, 9 5 14 ये 3 से नहीं कट रहा है, 8 से 14 14 4 18 आंसर लगा दो। ठीक है, इसके अलावा भाई 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी कि ये हो गया हमारे पास 216, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ये हो गया 1000, यानी कि 6 2 8 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 7 हो गया, 1728, यानी कि 12 का क्यूब बराबर जो हमें निकालना है वो हो गया a बराबर में 12 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे 6 गुणे में 12 12 144, तो 6 चौक 24 हो गया, 14 84 और 286 आंसर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है करना कैसे चाहते हैं। अगला सवाल, गौरव हो गया 14 84 और 286 आंसर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है करना कैसे चाहते हैं। अगला सवाल, गौरव अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, उसका परसेंटेज लाभ क्या है। ये वही सवाल है, कोई चीज 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% कम की जाती है तो आंसर क्या होता है, इसी से तो कंपेयर करते हैं। भाई यहाँ पर भाई सीपीए रहा होगा, इससे कुछ अधिक करके हमने मार्क प्राइस रखा, फिर इस पर हमने डिस्काउंट दिया कुछ तो सेलिंग प्राइस आया, कंपेयर इसी से तो करेंगे। तो 50% अधिक तो प्लस छूट दी तो माइनस कर दी, प्लस माइनस माइनस 50 गुणे में 30 बटे में 100, कैंसिल आउट पाते हैं 15 50 से 30 गया 50 से 30 गया। ये माध्य का मतलब एवरेज होता है। इसका मतलब ये है इस सवाल में कि सबसे पहले तो आपको गुणा करना पड़ेगा बच्चों और आयु का, फिर जो गुणा करके आएगा उसका सम करेंगे, उसके बाद जो भी बच्चों की टोटल संख्या उससे भाग करेंगे। एक तरीका है डिवीजन मेथड का। हमने मान लिया इनका एवरेज 8 है, एवरेज 8 है तो ये एवरेज से 2 कम है, ये एवरेज से 1 कम है, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2, ये एवरेज में बात हुई है। अगर हम टोटल स्टूडेंट में देखें तो यहाँ पर हमने गुणा किया तो 8 16 कम हो गया, इसी तरीके से 1 और 3 का किया तो माइनस का 3 टोटल कम हो गया, प्लस का 1 में 2 1 2 प्लस का हो गया, इधर करेंगे प्लस का 2 20 यानी कि 40 हो गया, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर देखो ये 16 और 3 कितना हो गया 19, और ये 40 और 20 40 और 2 42 हो गया, कुल मिलाकर देखो 12 से 9 गया तो 3 हो गया, 12 से 9 गया 3 हो गया और 3 से 1 गया तो 2 हो गया, यानी कि प्लस का 23 की वृद्धि होगी, यानी कि जो भी एवरेज आएगा टोटल 23 बढ़ेगा, यानी कि आंसर हटा दो, खत्म हो गया। माइनस का था तो 8 से घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस वाला बढ़ाया। एक लोगों में कितनी होगी टोटल बच्चे देख लो कितने, 8 3 11 तो 13 7 20, यानी कि 40 से भाग कर दो, खत्म हो गया। 4 5 20 हो गया, बच्चा 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 4 7 28 4 5 20, पॉइंट एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ गया 8.575। तो दोनों तरीके थे आपके पास। अगला सवाल करते हैं, 10 550 नकद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 310 में बेची जाती है, किस योजना में लाए जाने वाले ब्याज की दर क्या है। बहुत आसान भाई, देखो इतने में बेच दी, यानी कि अभी भी बचा कितना है 5 से 2 गया 300 रुपए बचा, लेकिन 1 महीने बाद उसने 310 में बेच दी तो ब्याज कितने का मिला 10 रुपए का मिला। तो भैया 10 रुपए का ब्याज 1 महीने में मिला तो 12 महीने में ब्याज कितना मिलता है, इतना मिलता है, यानी कि 300 गुणे में हमारे पास 1 साल की बात कर रहा है, रेट हमें निकालनी है, बराबर में हो गया 120, खत्म हो गया सवाल। आर बराबर में 4% आंसर आ जाएगा, सॉरी 40%। अगला सवाल कह रहा था 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याओं को देखो सिंपल सी बात, इनका एलसीएम 90 हो गया और गुणे में 2 15 चक्का 90 प्लस में 30 3 हो गया 45 दूनी 90 6 3 9 तो 11, यानी कि 180 बटे में 11 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 7 11 चक्का 66 हो गया, बचा 4 बटे में 11 आंसर। अब देखो इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो कर तो सभी लोग लेते हैं भाई, 15 हो गया फिर b प्लस c का फिर 30 हो गया, फिर c प्लस a का क्या हो गया 45 हो गया, फिर एलसीएम लिया 90 तो 15 चक्का 90 30 90 फिर 45 दूनी 90, फिर तीनों की एफिशिएंसी निकाली, लिखा 6 3 9 तो 11, ये 2 2 आ रहे थे, इनको जोड़ते तो 2 2 आता, बटे में 2 करना पड़ा, तो भैया यहाँ पर 90 फिर 2 ऊपर करोगे बटे में 11 करोगे, क्या मतलब है ये तो सब पता है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना। ठीक है, लैंप पोस्ट की एक ही रेखा में लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आसान सवाल था, बस अच्छे से आपने पढ़ा हुआ। तो देखो ये यहाँ से रहा लैंप पोस्ट, ये यहाँ से एक लाइट पड़ रही है, ये यहाँ पर मिरर रखा है, ठीक है, और मिरर रखा है तो वो इस साइड पे ये कोई आदमी खड़ा है, ये कितना था 1.25 इसकी ऊंचाई थी, ये यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर इस तरीके से चलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये हो जाते हैं दोनों बराबर, ये यानी कि थीटा ये थीटा। अब ये पूरी लाइन पे 180 है, दो कोण बराबर होगा तो ये ऑटोमेटिक अल्फा अल्फा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या क्या दिया गया, ये 6.6 है और इधर दिया गया था ये 2 मीटर की दूर पर है, तो भैया ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, यहाँ पर 90 है इसमें 90 है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये बीटा हो गया ये बीटा हो गया। अब इनका सिंपल सा रेशियो बना लो भाई, और कुछ नहीं बचा है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 6.6 बीटा के सामने है तो छोटे वाले में बीटा के सामने 2 है, बड़े वाले में अगर x है अल्फा के सामने, छोटे वाले में अल्फा के सामने 1.25 है, तो ये यहाँ से हटाएंगे तो ये तो 0 बढ़ गया, इधर हटाएंगे तो 0 नीचे आ गया, ये 5 बार ये 4 बार ये हो गया 4 बार, यानी कि 33 हो जाएगा, तो 2 3 6 2 3 6 और इधर हो गया हमारे पास 8, तो 8 चौक 32 हो गया, 1 बच गया, फिर 8 का मार्क करेंगे यानी कि 4.1 समथिंग आंसर। अगला सवाल, शहर 6 माह के तो बेलन के आधार का व्यास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको 352 में 154 का 2 जोड़ देना भाई, 2 सर्किल हो गए और एक 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर भाई, टोटल सरफेस एरिया में ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद 2 सर्किल आगे निकल के उनको जोड़ दिया, इसका मान तो हमें 352 दिया गया था, रेडियस हमें 7 दी हो तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है 154, ये सभी को याद होगा, तो प्लस में कर देंगे 2 गुणे में 154 154 2 4 हो गया 2 चौको 8 हो गया 15 दूनी 30 30 हो गया। ठीक है, 8 2 10 की 0 आंसर लगाइए हो गया, यानी कि 6 हो गया 3 3 6 आंसर। सबसे बढ़िया था 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना, 6 4 10 नहीं होगा, 7 4 11 नहीं होगा, आंसर लगा देते। ठीक है, तो ये तो बताना ही था, चलो ये तो पता ही होगा डिविजिबिलिटी, लेकिन इस तरीके से आप जल्दी कर सकते थे, आपको डिटेल में कुछ नहीं लिखना था। कह रहा था केंद्र टी और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, ठीक है केंद्र टी है इसका, ये हो गया हमारे पास टी, केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु के से 2 स्पर्श रेखाएं, ये के हो गया 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं भाई इस तरीके से। ठीक है, के ई और के आई, कह रहा था चतुर्भुज टी ई के आई का क्षेत्रफल, टी ई के आई का यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल बताना है, ये 8 हो गया ये 8 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये 17 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या बनाएगा 90 डिग्री केंद्र से स्पर्श रेखा पे मिला, 8 15 17 होता है, खत्म हो गया 15 120 आंसर। नहीं तो फिर क्या इसका एरिया निकालोगे, फिर 15 गुणे में 8 करोगे, फिर ऐसे 2 ट्रायंगल बनना है तो ऐसे कर लो, फिर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई एओसी का मान निकालना है और कह रहा था सीईए यानी कि इसका मान निकालना। तो देखो आपको एक चीज बताया कि वृत्त में एक ही जीवा यानी कि एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल किस पर पेरीमीटर यानी कि परिधि पर वो बराबर होते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, एसी होगी, तो ये भी तो थीटा होगा। अब हमें निकालना है दूसरा एंगल, यानी कि हम बात करेंगे तो सीडीई की, यानी कि ये हमारे पास अगर अल्फा है तो एक चीज बताओ कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, सीई होगी इसमें, तो यानी कि ये बना तो इससे यहाँ पर ये देखो ये बन रहा है अल्फा, सीई से सेम कॉर्ड से हम परिधि पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ थीटा बराबर तो आधा हो जाएगा, सेंटर पे बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण, और फिर अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पहले तो 40 हो जाएगा, ये वाला भी 40, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस नहीं तो बराबर बराबर हो गए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 40, यानी कि आंसर क्या आ गया 90। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एम एबीसी 90 डिग्री है, एम एबी 15 सेंटीमीटर है, बीसी इतना है, बीडी परपेंडिकुलर एसी है, एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, ये इस तरीके से
बी पर समकोण है, बीच वाला जो ऐसा लिखा होता है उसका बीच वाला वही एंगल होता है, ए बी दे 15, बीसी दे दिया 20, 5 15, 5 को 20, 55 25, ट्रिपलेट से हो गया ये। बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, ठीक है, एसी को बिंदु डी पर, एसी को बिंदु डी पर छेद कर रहा है, एसी को बिंदु डी, ठीक है। और कह रहा था बीडी का मान क्या होगा, बीडी चले ले, बहुत आसान हो गया, 15 गुणे में 20 बटे में 25, तो 15 दूनी 30 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसका डायरेक्ट रिजल्ट तो आपको याद नहीं रहता ना, कभी तो इस तरीके से कर लिया करो, 1 बटे में 2, 15 गुणे में 20 किया, और बराबर में करेंगे तो 1 बटे में 2 एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 इसको x मान लो, यानी कि x कर लेंगे, तो बात वही बनती है। देखो दोनों का गुणा बटे में 25, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, कभी आपको अगर नहीं डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो ऐसे निकाल लेंगे। अगला सवाल, शंकर कार द्वारा इतने की कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो बक्से का आयतन क्या होगा। देखो 8 पन्ने 40 और 120, 120 यानी कि x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो मल्टीपल हम 3 का चेक कर सकते हैं, ये एक मिला 8 1 9 ये भी हो गया, 9 6 15 ये भी, 5 1 6 ये भी हो गया, यानी कि सभी मिल गए। लेकिन यहाँ पर देखो अगर 4 3 12 हो रहा है, 4 का मल्टीपल चेक कर लें तो 4 का इसमें करोगे नहीं हो रहा, इसमें नहीं होगा क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए लास्ट में, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 3x 5x 8x होगा, तो x हम यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको करेंगे तो 5 15 x स्क्वायर बनेगा, हमने कॉमन ले लिया तो 15 हो गया, 8 15 40 हो गया, 8 24 हो गया, बराबर में दिया था 632, तो इधर करेंगे तो सबसे पहले 2 3 6 2 1 2 2 6 12 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5 2 7 हो गया, x स्क्वायर बराबर में 316 हो गया, तो 4 9 36 हो गया, 4 7 28 हो गया, ये 4 बार, तो x बराबर क्या गया, तो 120 गुणे में 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, गलत कैसे हो रहा है भाई, अच्छा आयतन निकालना ना तो क्यों हो जाएगा, माफ कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 12 96 960 आंसर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 10%